हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास रहेगी अपनी मेंटल रिटार्डेशन के बारे में बात करते हैं। अपनी मेंटल जो रिटार्डेशन है क्या। या मैं इसको MR भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात है। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या है, मेंटल रिटार्डेशन कौन सी कंडीशन के अंदर होती है। जो मेंटल रिटार्डेशन की बात करूँ मैं, जब IQ लेवल जो है या इंटेलिजेंसी क्वाटिएंट है या इंटेलिजेंसी लेवल है वो यदि 70 से कम हो जाए तो वो कंडीशन आती है मेंटल रिटार्डेशन वाली। इस कंडीशन के अंदर एक प्रॉपर तरीके से यदि डेली रूटीनली कोई वर्क नहीं कर पाता है, बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से लर्निंग नहीं कर पाता है, तो वो कंडीशन होती है मेंटल रिटार्डेशन वाली। यदि एक लाइन के अंदर मैं इसकी बात करूं तो मैं लिख सकता हूं इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। ठीक है। अब बात करता हूं मेंटल जो रिटार्डेशन वाली है, ये कंडीशन हो कब जाती है, या मैं बात करूं इंटेलिजेंसी लेवल है क्यों लो हो जाता है। यदि मैं बाद की बात करूं तो हो सकता है CNS मेलिग्नेसी हो जाए, हो सकता है ब्रेन इंजरी हो जाए। यदि मैं बात करूं भी जब प्रोडक्ट बन रहा है उस टाइम कोई डिफेक्ट रह जाए, उसकी वजह से ये दिक्कत हो जाए मेंटल रिटार्डेशन, तो वो क्या हो सकती है, वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम्स। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, मेंटली रिटार्डेशन हो सकता है बच्चा, मेंटली रिटार्ड हो सकता है बच्चा। ठीक है। तो ये बात होगी अपनी डाउन सिंड्रोम के बारे में और ट्राइसोमी 21 की। ठीक है। अब बात करता हूं मैं जो मेंटल रिटार्डेशन है किस तरीके से क्लासिफाई हो गया, उसकी बात करते हैं अपनी। मोस्टली क्या है कि जो साइकेट्रिक है उसके अंदर जो चैप्टर बनाए गए थे जिसके अंदर अलग अलग डिस्कशन किया गया था, जैसे एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में, मेनिया के बारे में। तो उसके अंदर एक जैसे तो चैप्टर की बात करूं तो मैं F0 से लेके F79 तक टोटल इसके अंदर चैप्टर है। पर जो F70 से लेके F79 जो चैप्टर है, F70 से लेके F79 जो चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस किया गया था किसका, MR का, मेंटल रिटार्डेशन। तो एक बंदा था कौन, बिनेट। कौन था बिनेट। इसने 1960 के अंदर बात की थी किसकी, इंटेलिजेंसी की बात की थी, इंटेलिजेंसी क्वाटिएंट की बात की थी इसने। इसने बोला भी एक नॉर्मल IQ की बात करूं मैं, या नॉर्मल IQ बताऊं भी कितना होता है, तो इसने बोल दिया भी 90 से लेके 109। ठीक है। 90 से लेके 109 यदि किसी का IQ लेवल है तो वो गुड वाली बात है, वेरी गुड वाली बात है, स्टार वाली बात है। ठीक है। ये तो बात है ओके बाय बाय टाटा वाली। ठीक है। ये बात कौन सी है, गुड वाली है, स्टार वाली बात है। तो इन्होंने बोल दिया कि मैं इसको जो है क्लासिफाई करूंगा किसको, मेंटल रिटार्डेशन को। पहले इन्होंने ये बात बताई भी ये तो नॉर्मल IQ है। उसके बाद इन्होंने बताया भी यदि बॉर्डर लाइन की बात करें, बॉर्डर लाइन जो है वो कितना हो सकता है, इन्होंने बता दिया 70 से लेके 89, ये है बॉर्डर लाइन। भी 70 से कम वाला तो MR ही है। ठीक है। तो इन्होंने डिवाइड कर दिया इसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड के अंदर। किस किस के अंदर, इन्होंने बोल दिया कि ये 4 भाई है। कौन कौन से, एक तो माइल्ड MR, एक है मॉडरेट MR, एक कौन सा सीवियर MR, और कौन सा है प्रोफाउंड MR। यहाँ पे अपनी जो एग्जैक्ट रीडिंग है उनकी बात करेंगे। तो इन्होंने बोला भी यदि किसी का IQ लेवल है, किसी का बच्चे का जो है IQ लेवल है वो 52 से लेके कितना होना चाहिए, 69 है। तो वो तो क्या है कि माइल्ड वाली कंडीशन है, माइल्ड MR है। ठीक है। तो 70 से कम वाला तो हो ही गया। अभी 70 से कम वाला क्या है, MR है, ये तो मैंने बता ही दिया। 70 से कम वाला जो MR है
ये एमआर है तो इस कंडीशन के हिसाब से अपने डिवाइड करती है इन सभी को, ठीक है। यदि माइल्ड एमआर है तो वो तो क्या है 52 से लेकर 69 वाली कंडीशन है। दूसरी मैं बात करूं, यदि 35 से लेके कितना हो 49 वाली कंडीशन हो, कितनी हो 35 से लेके 49 वाली यदि कंडीशन है तो वो कौन सी कंडीशन होगी, मॉडरेट एमआर वाली होगी। यदि कंडीशन हो 20 से लेके 34 वाली कंडीशन हो तो वो क्या होगी, सीवियर एमआर। ये आईक्यू लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जब कंडीशन बोल रहा हूं जो आईक्यू लेवल है इतना इतना हो, ठीक है। यदि ये आईक्यू लेवल है जो 20 से ही कम हो तो वो कौन सा कंडीशन होगी, प्रोफाउंड वाली कंडीशन होगी। तो इन्होंने बोल दिया भी यदि जो माइल्ड एमआर है, ठीक है, जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा है, यदि उसका आईक्यू लेवल 52 से लेकर 69 है तो इसको अपने एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। क्या दे सकते हैं, एजुकेशन। यदि वो मॉडरेट वाली सिचुएशन है, यदि आईक्यू लेवल 35 से लेकर 45 है तो ये क्या है, ये ट्रेनेबल है, ठीक है। यदि कंडीशन है सीवियर वाली, यदि आईक्यू लेवल उसका है 20 से लेके 34 है तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्या है, ओनली क्या है, डिपेंडेंट है। यदि जो कंडीशन है क्या है, प्रोफाउंड एमआर है, जो आईक्यू लेवल है वो 20 से कम है तो ये कंडीशन कौन सी होगी भाई, ये कंडीशन होगी कस्टोडियल वाली कंडीशन। कौन सी, कस्टोडियल वाली कंडीशन। तो बात करते हैं अब इन चारों की। एक तो एजुकेशन वाली, एजुकेशन के अंदर क्या है, यदि आईक्यू लेवल इस बच्चे का ये इतना है 52 से लेकर 69 है तो मैं उसको यदि एजुकेशन कराऊंगा, कैसे, मैं इस पेन के बारे में बताऊंगा भी ये पेन है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे लिखना है, तो वो इस चीज को सीख लेगा। एजुकेशन देंगे तो वो अपने एजुकेशन दे सकते हैं उसको, ठीक है। ट्रेनेबल वाली कंडीशन कौन सी है, मैं उसके पास जाऊंगा, ये पेन हाथ में दूंगा, फिर एक बार उसको लिखाऊंगा भी हाँ ऐसे कर, तो वो उस कंडीशन को क्या है, ट्रेन हो जाएगा उस इस यदि उसका जो आईक्यू लेवल इतना है तो, ठीक है। और डिपेंड वाली कंडीशन क्या है कि मैं उसको एक बार बता के ऐसे सिखा के आ नहीं सकता वापस, वो डिपेंड ही रहेगा भी हाँ भी ये जब तक तू ऐसा काम कराएगा फिर ही मैं कर सकता हूँ, तो वो होगी डिपेंडेंट वाली कंडीशन। कस्टोडी वाली कंडीशन है तो इसके अंदर क्या है कि आईक्यू लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, जो नॉर्मली क्या है कि कस्टडी के अंदर, जैसे नाम सुना अभी कस्टडी के अंदर रखेंगे तो ये सिचुएशन होती है, इसको एक परफेक्ट तरीके से बांध के रखा जाता है, ठीक है। तो ये हाइपर एक्टिव होता है थोड़ा, और जो आईक्यू लेवल है इसका बहुत ज़्यादा कम होता है, 20 से भी कम होता है, तो इस कंडीशन के अंदर इसको क्या बोलते हैं, कस्टोडियल, कस्टडी के अंदर रखा जाता है। हाँ, इसका ध्यान रखा जाता है, बांध के रखा जाता है भी कोई भी हार्मफुल कंडीशन ना हो जाए, ठीक है। तो इसको अपने ना तो ट्रेन कर सकते हैं, ना एजुकेशन दे सकते हैं, ना ये डिपेंड होता है, हाँ ये मतलब कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने बात की थी मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। मेंटल रिटार्डेशन का आपको पता लग गया होगा। इंटेलेक्चुअल जो क्या हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, या तो ये डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम आपको पता है ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम की वजह से होता है, तो इस कंडीशन के अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ये बात की बात करूं तो मैं सीएनएस मैलिग्नेंसी हो सकता है, या कोई ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है। तो जो साइकेट्री का जो चैप्टर है F70 से F79 के अंदर है, जो एमआर का जो है कंप्लीटली डिस्कस किया गया था, उसके अंदर एक बंदा था बिनेट नाम का, इसने ये जो क्लासीफाई किया किसको, मेंटल रिटार्डेशन। तो ये बंदा जो है, बच्चा जो है कोशिश करता है, और कोशिश करता रहना भी चाहिए हमेशा भी। तो एक बात याद आ गई मेरे को चाणक्य जी की। तो क्या था कि चाणक्य जी के पास एक बंदा था, तो उन्होंने पूछा भी क्या है कि जो अपने किस्मत में ही लिखा है तो कोशिश किस लिए करें, अपनी भी किस्मत में लिखी है वो मिल जाएगी, कोशिश करने की जरूरत क्या है। तो उन्होंने एक हंस के बात की थी, क्या पता तेरी किस्मत के अंदर जो कोशिश ही लिखी हो, और किस्मत के अंदर कोशिश लिखी है और कोशिश तो कर ही ना रहा हो, तो ये भी कंडीशन होती है। तो कोशिश करता रहना चाहिए, तो ये भी करेगा कोशिश, जिसका जो एमआर जो है मेंटल रिटार्डेड जो बच्चा है ये भी कोशिश कर रहा है। तो ये आपने डिस्कस किया था इस मेंटल रिटार्डेशन के बारे में आप। और नेक्स्ट क्लास अपनी मैं भी सेरिब्रल पाल्सी